हेलो एवरीवन, आज मैं आपको करा रही हूँ क्लासरूम असाइनमेंट 26। ये एक एनालिटिकल पैराग्राफ है, लाइन ग्राफ के ऊपर बेस्ड है। और आप प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, इसमें जो है एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर ये लिखना है कि जो लाइन ग्राफ दे रखा है इसमें, उसके अंदर ये जो है कंजम्पशन बता रखी है टीनेजर्स की कि उनको फास्ट फूड जो है वो किस 2005 से लेकर उनकी 2020 तक के जो कंजम्पशन है फास्ट फूड की, वो टीनेजर्स में उसका इंटरेस्ट दिखा रहा है कि कैसे बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है ना। तो देखो, मैं यार पहले आपको ये लिखा हुआ जो है मैंने, उसको आपको मैं बता देती हूँ, फिर देन आई विल एक्सप्लेन यू, और ये भी बताऊँगी इसमें परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द। इसे आप एंड तक के देखें क्योंकि उतार के कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको परसेंटेज निकालनी भी आनी चाहिए ना। इसलिए आप एंड तक के वीडियो को देखें, क्योंकि मैं आपको आखिर में एक्सप्लेन करूँगी कि अगर कोई भी ग्राफ आ जाता है इस टाइप का तो आप एग्ज़ाम में उसको कैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द अबव लाइन ग्राफ विच शोज़ द नंबर ऑफ times Indian urban teenagers consumed fast food items clears that fizzy drinks and shakes, which were consumed 200 times in 2005, are maximum consumed by teenagers, as it has doubled in 2015 with a slight fall in 2020. Indian snacks, which were maximum consumed in 2005, have shown a fall of 38% in 2020, whereas other fast foods have shown an increase in their consumption. Pizza consumption has increased about 233%. Similarly, burgers also show an upward trend as their consumption increased 2 times till 2015 with a slight fall in 2020. It is clear from above trend that fizzy drinks and shakes are most liked, and Indian snacks are losing their importance among teenagers. In the case of French fries, there is an increase of 600%, which shows that teenagers are most interested in eating फ्रेंच फ्राइज। तो देखो, मैंने आपको लिख दिया है। अब इसको लिखने के बाद, जब मैंने आपको लिख दिया, आप इसको समझिए कि कैसे ये लिखा जाता है एक एनालिटिकल पैराग्राफ। ठीक है, और इसमें परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी आपको कोई लाइन ग्राफ का ऐसे मिले तो आपको ये देखना है कि जो दे रखे हैं ये साइड पर, इसके जो सिम्बल्स दे रखे हैं ये किसको इंडिकेट करते हैं। तो आप इसमें से पहले या तो जो मैक्सिमम दे रखा है वो ले लो, या जो मिनिमम दे रखा है उसको ले लो। तो डाटा बताना आपको किसी तरह से कि कौन सा इंक्रीज़ हो रहा है और लोगों का इंटरेस्ट कैसा चल रहा है ना। तो देखो, अगर मैंने लिया था फ्रेंच इसका पहले फिजी ड्रिंक्स का, तो ये देखो यहाँ पर ये 200 है 2005 में, और ये बन गया 400 कब 2015 में। तो इसका मतलब है कि 200 से कितना बढ़ गया, 2 गुना हो गया, डबल हो गया। ठीक है ना, 2015 तक के। तो आप इसको लिख सकते हो कि इट हैज़ डबल्ड, है ना, डबल हो गया। इस तरह से आप लिखते चलना। नेक्स्ट देखो, जो अगर हम देखो इंडियन स्नैक्स, ये इंडिकेट कर रहा है इंडियन स्नैक्स यहाँ पर है 300 से लेकर 350 के बीच में, मतलब 325 पर है। अब ये जो है ट्रेंड गिरता चला गया, 2020 तक पहुँचे तो इसका ट्रेंड यहाँ आ गया, और यहाँ आने का मतलब है कि ये किस लाइन पे आ रहा है, इंडिकेट करें 200 पर। तो इसका जो गिरना हुआ वो कितना डिक्रीज़ हुआ, ये 325 से गिर कर ये पहुँच गया 200 तक के। ठीक है ना, 2020 में। इसी तरह से देखो, आप ये देख लो, ये जो है हमारा इंडिकेट कर रहा है पिज़्ज़ा को। देखते हैं ये, हाँ, ये इंडिकेट कर रहा है पिज़्ज़ा को।
तो पिज़्ज़ा की जो कंजम्पशन है वो पहले थी 50 से 100 के बीच में, मतलब 75 के अप्रॉक्स है। ये 75 था इसका टाइम्स कंजम्पशन का, तो 75 से ये देखो अब ये बढ़ता चला गया, ये कितना पहुंच चुका है 2020 तक के जो पिज़्ज़ा की कंजम्पशन टाइम्स है वो कितनी हो चुकी है, 250 हो चुकी है। ठीक है ना। तो ऐसे ये इंक्रीज़ मतलब हो रहा है और ये कुछ डिक्रीज़ हुआ। तो ये मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको ये बताती हूँ परसेंट में आप कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, कि कैसे आप मैंने जो आप लिखा है इसका डाटा वो परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको मैं बताती हूँ। देखो जो पहले वाला है इसमें अगर आप ले लें, इसमें से ये है हमारी लाइन, ये जो लाइन है ये इंडिकेट कर रही है किसको, ये कर रही है हमारी फ्रेंच फ्राइज़ को। ठीक है ना, फ्रेंच फ्राइज़ को इंडिकेट कर रही है। तो ये देखो ये क्या है, इंडिकेट कर रहा है 2005 में ये कितने हैं बेटा, 25 है ना, 50 के बीच का नहीं है। तो ये है 25, तो ये हमने लिखा यहाँ पर 25। अब ये बढ़ गया, अब देखो ये जो बढ़ के जा रहा है, इंक्रीज, देयर इज़ एन इंक्रीज फ्रॉम 25 टू, देखो अब ये आ गई यहाँ पर, एंड दिस इज़ द पॉइंट विच इज़ इंडिकेटिंग दैट एयर इट मस्ट बी 175। ठीक है ना, 150 और 200 के बीच में आ जाएगा 175। तो इट हैज़ इंक्रीज्ड टू 175। आप देखो कैसे कैलकुलेट करोगे कि कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ, तो आप इसको क्या करोगे 175 माइनस कर देंगे 25। ठीक है, तो माइनस किया तो ये आ गया आपका 150। अभी जो माइनस करके आया 150 इसको आप ऊपर लिखेंगे, जो माइनस करके या आपका जो प्लस करके कुछ भी आएगा इंक्रीज डिक्रीज वो ऊपर लिखना है, और जो पहले कितना था वो लेना है। पहले था ये 25 तो उसको नीचे लिखेंगे और इनटू परसेंट में निकाल के लिखना है, तो आप इनटू 100 कर देना। तो ये 25 1 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा, सॉरी 25 4 ज़ा, है ना। तो ये आ गया हमारा 4, अब 4 इंटू 150 कितना हो जाएगा, 400, 4 5 से 20, और ये आ गया 600% इंक्रीज। ठीक है ना, तो ऐसे कैलकुलेट करना है आपको हर रोज़ को। तो अगर आपको नहीं समझ में आएगा देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल अगेन एक्सप्लेन यू। और बस इसी तरह से जैसे ये 200 था तो ये 400 हो गया, तो आप इसमें लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये डबल हो गया। और जिसमें आपको लग रहा है कि यहाँ से ऐसे करके डाटा बताना ज़्यादा इंप्रेसिव पैराग्राफ को बनाना होता है, तो आपको परसेंटेज में ही बताना चाहिए। ठीक है ना, साथ में तो परसेंटेज में बता के आप इजीली मतलब अपने पैराग्राफ को ज़्यादा एक्सप्रेसिव बना सकते हो और बिल्कुल टू द पॉइंट बना सकते हो। So thank you for watching my video, and if you have any problem then please ask me in the comment box. Don't forget to like, share and subscribe to my channel.